या पूछे समाजवादी से कि यूपीए में है या पीडीए में है, पूछिए, ठीक एक है ठीक ना ये है लोग। ठीक है। मनोज यादव जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। मनोज यादव जी, जवाब दीजिए। पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी परिभाषाएं दी हैं और सीपीआई उधर अलग परिभाषा देशभक्ति का पीडीए बना रहा है और आप जाति वाला पीडीए बना रहे हैं। तो ओवरऑल जनता तक मैसेज क्या जाएगा? ये जाति वाला पीडीए है, देशभक्ति वाला पीडीए है? रवि जी, जो विश्लेषण किया बीजेपी के प्रवक्ता ने, उस विश्लेषण को मैं उन्हीं की लाइनों में खारिज करे दे रहा हूं। एक ही लाइन बोलूंगा। उन्होंने पीडीए का विश्लेषण किया, परिभाषित करने की कोशिश की, तो कर कौन रहा है परिभाषित? उस दल का नाम है बीजेपी। बिहारी में बोलते हैं बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, और हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बहुत झूठी पार्टी। तो पीडीए का डिफिनेशन हमें बड़का झुट्टा पार्टी के प्रवक्ता से बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह टीवी चैनल पे बैठ के पीडीए, एनडीए, डीडीए सबका अगर विश्लेषण करने लगेंगे तो निश्चय ही देश गर्त में जाएगा। जनता ने, भारत की जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप इस देश को कुछ नया दोगे, नया भारत बनाओगे, और आप यहीं पे विश्लेषण करते हुए वो कर रहे हो। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की लाइन चल रही है कि अगर समाजवादी पार्टी को दोगे तो मुलायम के बेटे को वोट दोगे। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहा हूं, और वो आपका चैनल सुनते भी हैं क्योंकि आप निष्पक्ष बात रखते हैं ना। बाकी तो गोदी मीडिया के बारे में उनको भी मालूम है कि जो मैं सिलेबस देता हूं वही गोदी मीडिया बोलती है। जब मुलायम सिंह के बेटे को उत्तर प्रदेश की जनता वोट देगी तो पीडीए को वोट देगी, पिछड़े के अधिकार को, दलित के अधिकार को और अल्पसंख्यक के अधिकार को देगी वोट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आपको समझ में नहीं आएगा। कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण है आपने इस देश के पिछड़ों को कहा कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूं। इस देश में पहले आप प्रधानमंत्री हैं जिसने ये कह के कहा कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूं। कहां है पिछड़ों के अधिकार? किस पिछड़े की बात कर रहे हैं आप? आपके पीएमओ में कितने पिछड़े बैठे हैं ये मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं। आपके वाइस चांसलर कितने हैं मैं इस पिछड़े प्रधानमंत्री से पूछता हूं। आज जजेस कितने पिछड़े बैठे हैं मैं ये प्रधानमंत्री से पूछता हूं। कितनी यूनिवर्सिटीज में वीसी बैठे हैं पिछड़े, ये मैं इनसे पूछता हूं। और अभी बड़ा गठबंधन के दलों को बड़ा परिभाषित कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता। परिवारवाद, अनुप्रिया पटेल और उनके पति दोनों परिवारवाद के रूप में आपको नहीं दिखते हैं क्या? अगर नहीं दिखते हैं तो कृपया आप अपना बेहतर इलाज कराएं। संजय निषाद और उनका बेटा क्या परिवारवादी नहीं दिख रहे हैं आपको क्या? अगर नहीं दिख रहे हैं तो फिर मैं पुनः दोहरा रहा हूं, एम्स में इलाज करवाएं, आपका दिमागी संतुलन बेहतर हो जाएगा। और जितने भी राजनीतिक दल हैं एनडीए के साथ, बहुत सारे छोड़ चुके हैं, 29 दल लगभग छोड़ चुके हैं अब तक जब से एनडीए बना है। और आज की डेट में जो 2019 में चुनाव हुआ तो लगभग 19 दलों के साथ मोदी जी ने चुनाव लड़ा। उसमें जो कौन सवाल सा दीपक? जो सवाल रवि जी एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बोलिए। एक लाइन बोल दूं, मैं एक लाइन बोल दूं। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि अगर वो परिवारवादी दल आपके साथ हैं तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो टीवी पे बैठ के? किस मुंह से, किस आत्मीयता से, किस आत्मविश्वास से परिभाषित कर रहे हो? वो परिवारवादी अच्छे आपके साथ हैं। और दूसरा, अगर कोई परिवार की पार्टी बना के वैचारिकता लाने की कोशिश कर रहा है, विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप वो गलत उसको परिभाषा करोगे। ठीक है, हो गया भैया, हो गया। कम से मनोज कम जी, अब सुन लीजिए, डिबेट ना किया करो टीवी पे बैठ के, सत्ता के बैठे प्रवक्ता हो। ठीक है मनोज जी, आपकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी होता है जैसे पूरे समाज को प्रतिनिधित्व दे रहा है, लेकिन ये तो सबको दिख रहा है ना। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अब तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, एक ही परिवार के सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। इसे कैसे समाजवाद कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बेहतर सवाल पूछा और ये हमारा दायित्व है कि मैं रवि जी आपको जवाब दूं और आपके दर्शक सुने। समाजवादी पार्टी में जितने लोगों का भी आपने नाम लिया है वो सब जनता के बीच में जाते हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब भी चुनाव लड़के जा चुके हैं, वो राज्यसभा के लिए नामित होते इकलौते व्यक्ति हैं वो पूरी पार्टी में। ना तो पार्टी का कोई सदस्य एमएलसी बनता है और ना ही राज्यसभा का मेंबर जाता है। वो जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगर जनता जिताती है तो सदन के सदस्य बनते हैं, हराती है तो अपने घर पे बैठते हैं। इसमें कौन सा परिवारवाद है भाई?
ये कौन सा यही तो कह रहा परिवारवाद हूं की ना, बात है? यही तो जनता आपको यही तो देती जनता को है, तय करना तब है। आप- उधर तब उधर आप वो चुन के अपने सदन में परिवारवाद जाते की हैं। परिभाषा दे रहे हैं, देखिए, आप अपने अच्छा, परिवारवाद की वकील परिभाषा का दे रहे बेटा हैं कि वकील जनता ने बनेगा। चुना है। एक मिनट रवि जी, वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, तो राजनीतिक व्यक्ति का बेटा राजनीतिक क्यों नहीं करेगा भाई? लेकिन ये लेकिन कौन सी मनोज डिबेट हो रही है? जी डिबेट जो तो प्रधानमंत्री के कार्य पर मनोज होनी जी चाहिए। जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो एक संवैधानिक पद है, वो एक संवैधानिक पद है। उस पद पे जनता का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। उस पे अगर एक ही परिवार कंटिन्यू करेगा तो समाज के बाकी वर्गों को कैसे प्रतिनिधित्व मिलेगा? ये तो सवाल इस पे उठ सकता है ना। अगर आप ठीक है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, वकील का बेटा वकील बने, लेकिन एक ही लोग सरकार में हो तो उस पे सवाल तो उठना जरूरी है कि लोकतंत्र में सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं तो एक ही कहूंगा, बीजेपी को यह सवाल पूछने का टाइम तब होगा जब वो जितने उसके गठबंधन के घटक दल हैं और जो सारे परिवारवादी दल हैं सबको हटा दे, फिर बीजेपी ये सवाल पूछे। ठीक है नहीं तो आदिल अहमद माइनस खान प्लस। साहब, आदिल